आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। आ गया एक और भिखारी। किस चीज में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज में आगे? हर चीज में आगे इंडिया में, हर चीज में आगे। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 85 में। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सूरज, हमें 75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। ओ भाई, गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का। अच्छा, क्योंकि कश्मीर पे आराम से आ सकता है। वो इसलिए नहीं आया कि उनसे पहले अपनी आबादी इतनी नहीं संभाली जाती। वो अपने कश्मीर को वो अल्लाह, उसने अल्लाह करके अब जाके अपने मुल्क को संभाला है। सही बात है। ठीक है, उनके 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे। हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। कैसे लोग रहते हैं यार। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे। अच्छा इंडिया अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान इंडिया पर एटम बम मार देंगे। पाकिस्तान एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। क्या बात करते हैं यार। पानी के लिए एटम बम मार दे? हाँ ना, फिर अगर प्यासे मरने से बेहतर उनको ही मार दो। क्यों रोक रहे भाई? जिस दिन ताश मुआहदा हुआ है, अगर उसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो एटम बम ही चलाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? बंद कर दे, हम प्यास से मर जाएगा, मगर इंडिया के पानी को सलाम है मेरी जान। ये पानी इंडिया से ही आता है। वो छोड़ो इंडिया को, पानी को गोली मारो। इंडिया भी बंद करेगा। कश्मीर का हालात देखो, गिलगित का हालात देखो, मुल्क का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। दुनिया हमें मेहनतकश कौम कहती है या चोर कौम कहती है? प्यारी समझ गई। ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो हमारे जो इर्द गिर्द के जितने मुल्क हैं, ममालिक हैं, वो सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोर की औलाद चोरी होवे। यही कहते हैं। ये जब हम जाते हैं तो उधर ऐसे सिक्का डालते हैं, उसको तार डाली होती है तो वो जो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो फिर उसके बाद में हम करते हैं ऐसे किया और सिक्का बाहर भी आ गया, वो कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई। तो वो जब पाकिस्तानी होते हैं, हाँ, वो पूछते हैं यू आर पाकिस्तानी? ओह यस, इसलिए ऐसे किया। शर्म करो दल्लो। पाकिस्तान को नीचे कश्मीर और ऊपर 72 हूर चाहिए। पाकिस्तानी कश्मीर अभी इंडिया की आर्मी तैयारी कर रही है लेने के लिए। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अभी ड्रिलिंग भी हो रही है, तैयारी चल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ये बात है ना कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया जाती है हमें मिल जाए, तो ये यकीन जान लो इंडिया जो है ना पूरा पाकिस्तान को मिल जाएगा पूरा। अगर से हमने कुछ करा ना तो इंडिया तो जाएगा। साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये यकीन जान लो, जब आप जिंदा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं जिंदा रहा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि ये बनी दुनिया मुसलमानों के लिए है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। बड़ी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? इंडिया में आपको पता है टॉयलेट की रेशो क्या है? लोग आज तक, आप मेरी पहले बात सुना, ये बोलेगा आप असदुद्दीन अवैसी के सुनते हैं बयान, आप उनके बयान जब सुनेंगे ना, तो अकेला बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है जो मुसलमानों के लिए इतने राइट है, जहाँ पे मुसलमानों को कोई मसला होता है वो वहाँ की असेंबलियों में खड़ा होता है। उस बंदे ने गोलियां खाई हैं मुसलमानों के लिए। आपने असदुद्दीन अवैसी की बात की कि वो वहाँ पे खड़ा है और असेंबली में खड़ा होकर बात करता है और बड़ी दलेरी से करता है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू मिनिस्टर या हिंदू पॉलिटिशियन है जो खड़ा होकर हिंदू वो चीन के ले रहा है। आपने टॉयलेट की बात की, आप रेशो निकालें इमरान खान साहब के दौर का। इमरान खान साहब के खुद का ये बयान है कि इंडिया में जब टॉयलेट करते थे ना 20 साल पहले, आज उन्होंने इतने को टॉयलेट बना दिए हुए हैं कि उनकी जगह जगह पे टॉयलेट मिलते हैं और पाकिस्तान में टॉयलेट नहीं मिल रहे। ऐसा काम पाकिस्तान में ही हो सकता है कि बचपन से भाई भाई और बड़े होते ही सोहर बना लेते हैं। बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कजन के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है। तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में ही आपसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है। ये कितना अनएथिकल है। यही तो क़यामत, और ये किसी किताब में भी बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैंने हमको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, या फिर जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोहर बनाना
मुझे नहीं पसंद। सही बात है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? पाकिस्तान हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उठा के हमें रख देगा। कंगले मुल्क पाकिस्तान आज भी गुलामी है। आज नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, कंगले हो गए। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन कि हम गुलाम हैं अभी तक गुलाम है। वो जो निजात पानी वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमेशा ब्लॉक में चला जाता है, अमेरिका के ब्लॉक में चला जाता है, रशिया ने हमें ऑयल जो है वो सस्ता डिस्काउंट रेट पे देने की कोशिश की, इमरान खान विजिट किया, वापस आया तो निकल गए। वही इंडिया ने उनसे तेल खरीद लिया और आज अपनी आवाम को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह इंडिया नहीं प्रेशर हैंडल कर जाता है? जितने भी हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना हुक्मरान, और जो वही जो बाकियात तो बैठी हैं इंग्लिस्तान की, जिन्होंने हमें पहले ही गुलाम रखा हुआ था, उन्हीं बाकियात से ही तो हम अभी तक गुलामी की जिंदगी। आज हम वही पेट्रोल ले रहे होते तो हमारा सस्ता मिलता। ये मुल्क का ही हाल है। अब 300 रुपए पेट्रोल, हमें भी पता है ना हम कैसे अफोर्ड करते हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारा। पाकिस्तानी इस नमूने का कहना है कि इंडिया सबसे ज्यादा गरीबी और भिखारी है। आपको एक बात टेक्नोलॉजी जी, और टेक्नोलॉजी के भाड़ में रोटी तो पूरी कर नहीं सके तमाम की। आज भी गूगल पर सर्च करो सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अब कहेंगे जी इंडिया में आबादी बड़ी है। क्या ये क्या पक रहे हो मादरचोद? वो कहेंगे इंडिया में आबादी बड़ी है तो चाइना में भी है। सुने आप लोग, जब कोई भी मेरा पाकिस्तानी भाई इस तरह की बात करता है ना कहीं फिर मुझे जाहिर बात है उसे क्लियर करने के लिए उसको बताना पड़ता है। आप IMF की जाकर रिपोर्ट देखें, इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ 1% या 0.12 या जितनी भी बहुत कम हो चुकी है। पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी है ये चेक करें। और फिर जब आप इस तरह की, मैं एक मिनट मुझे भी मौका देना सर, ये सुन लो, ये IMF है ना, IMF का पता है आपको? एक मिनट मेरी भी सुने, IMF का पता है? IMF से कभी इंडिया ने भी लिया है फंड? कौन लेता है फंड? बांग्लादेश लेता है IMF से फंड, पाकिस्तान लेता। मुझे बताएं अभी फंड नहीं लेता यार, ये गुरबात है। कर्ज नहीं होता, फंड और चीज होती है। फंड तो उन्होंने देकर कुछ नहीं देना वापस, थोड़ा ना। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब फंड में और कर्ज में किबला को पता कोई नहीं है, मैं इनको झंडू समझाऊं? नहीं, देखिए तो आपने दे दिया, मैंने आपको फंड दिया, क्यों जरूरत क्यों पड़ी? फंड और वो भी सूद तो हराम है, चला दिया ना, हराम नहीं है। सूद के साथ क्यों ले? आप तो कुरान लेते हैं ना, मैं खोई थोड़ी ना खाता हूं। बोले ना, यानी आप भी तो वही खाते हो। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज्यादा ऊपर जाती है। हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है वो अपनी IT में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि पूरी दुनिया को चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को चाहिए कि टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। ये इस टाइम सबसे मेजर इशू है पूरी दुनिया का। तो हमें भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी इस चच्चे का कहना है कि पाकिस्तान का 1 फौजी और इंडिया का 20 फौजी के बराबर है। हमारा एक फौजी अलग था जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। उसकी क्या वजह है कि फिर ये आप ये ना कह देंगे जज्बा ज्यादा है? जज्बे की बात एक अलहदा है। वो लोग जो है ना, वो मैं आपको क्या बताऊं कि उनका वजन जो है ना, वो 25 ग्राम से ज्यादा नहीं है। कौन है ये पागल आदमी? ये तो देखें, ये तो कही सुही बातें हैं, ये देखने वाले भी देख के हंसेंगे। अच्छा मैं आपसे बोलूं, आप क्या जाके कर सकते हैं? आपको अगर कहा जाए, आप तो मतलब जो आप, मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं जाके मोदी को पकड़ के उसका मतंजन बना सकता हूं। ये देखें, ये आप वो देखें, वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे कहना भाई से थोड़ा प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे सामने मोदी जो है ना वो बाबरा शरीफ है।
आपको नहीं पता कि बाबरा शरीफ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बाबरा शरीफ उसको कहते हैं कि जो मुल्क को लूट के खा जाए। अच्छा। ये मोदी जो है ना, ये इंडिया को लूट के खा गया हुआ। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?